जय हिंद दोस्तों, मैं सतीश यादव। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस में पर। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं इसका क्या लिखा हूं, अरेंजिंग इन ऑर्डर, यानी क्रम में व्यवस्थित करना। मैं आपको इसका एक पार्ट पढ़ा चुका हूं। आज मैं आपको दूसरे पार्ट में लाया हूं, जिससे आपको मैं पूरी तरह से ख़त्म कर दूं आपको किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। और आप उत्तर प्रदेश पुलिस में जाके देखिए, एक क्वेश्चन आपको यह क्वेश्चन मिला हुआ है। तो एक नंबर कंफर्म करने के लिए 10-10 मिनट का 2 वीडियो आप देखेंगे, क्लियर हो जाएगा। तो आज हम इसी क्रम में इसका दूसरा पार्ट लेके आए हैं। तो पहला पार्ट आपको वीडियो में है, प्लेलिस्ट में जाके देखिए। आप जितना भी पढ़ाया हुआ हूँ आप एक बार रिपीट करिए। दोस्तों आपके पास बहुत समय है, 10-10 का मिनट वीडियो आप देखते हैं तो एक दिन में कम से कम 500-1000 वीडियो क्लियर कर सकते हैं। इसलिए आप इसको देख के तैयार करते रहिए, क्योंकि पेपर कभी की डेट कभी भी आ सकता है उत्तर प्रदेश पुलिस का। तो उसी क्रम में आज मैं आपको क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ। क्या है देखिए, दिया है घुटने के बल चलना। पहला, घुटने के बल चलना, ठीक। दूसरा दिया है बैठना, ठीक। तीसरा दिया है दौड़ना, ठीक। चौथा दिया है खड़े रहना, ठीक। उसके बाद खड़े होना दोस्तों, ठीक। और एक दौड़ दिया है चलना। अब इसको दिया है चलना। अब यहाँ पे कह रहा है इसमें कौन सा क्रम बनेगा पहले। अब इसमें आप देखिए, सबसे पहले जो अगर छोटा सा बच्चा होता है वो कैसे चलता है, पहले क्या बैठता है कि घुटने के बल चलता है कि दौड़ता है, खड़े होता है कि चलता है, ठीक। तो यह आप जानने के लिए आप जानते ही हैं, ठीक। आप जानते हैं सबसे छोटा बच्चा पहले क्या करेगा, घुटने के बल चलेगा। घुटने के बल मतलब एक, पहला घुटने के बल चलेगा। उसके बाद बैठना सीखेगा, दूसरा नंबर बैठना सीखेगा। तीसरा नंबर क्या करेगा दोस्तों, जब बैठना सीखेगा तो खड़ा होना भी सीख लेगा, यानी तीसरा नंबर खड़े होना सीखेगा। और चौथा नंबर दोस्तों क्या, चौथा नंबर चलना। यहाँ पे यानी यहाँ पांचवा हो जाएगा, यहाँ पे पांचवा होगा। तीसरा दोस्तों यहाँ खड़े होना है, यानी यहाँ चौथा लिखेंगे, चौथे में खड़ा होना है और पांचवें में चलना है। और अंत में बच्चा क्या करता है, दौड़ने लगता है। बच्चा क्या करता है दोस्त, दौड़ने लगता है। यानी पहले बच्चा घुटने पर चलता है, उसके बाद बैठना सीखता है, उसके बाद वो खड़े होना सीखता है, उसके बाद चलना सीखता है, उसके बाद दौड़ने लगता है। इस तरह से क्वेश्चन आएगा दोस्तों। यही एक क्रम बनेगा इसका, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, दिया है क्या, हाँ क्वेश्चन, बड़ी आंत, ठीक। दूसरा मलाशय। और तीसरा छोटी आंत, चौथा मुख। पांचवा दिया है आमाशय मतलब पेट, आमाशय, चाहे इसको लिख लीजिए पेट, ठीक। और छठा दिया है दोस्तों ग्रसिका, यानी ग्रास नली, ग्रसिका यानी ग्रास नली, ठीक। ये दिया है। अब यह क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, यानी सबसे पहले जो भोजन होता है हम क्या करते हैं, सबसे पहले भोजन मुंह में डालते हैं। मुंह में कौन सा स्थान है, चौथा, इसको लिख लीजिए चौथा, ठीक। उसके बाद मुंह से कहाँ पे जाता है दोस्तों, तो ग्रसिका ग्रास नली, यानी यह छठवां क्रम लिख रहे हैं, छठवां। अगर ग्रास नली से फिर कहाँ जाएगा दोस्तों, पेट में, यानी आमाशय में। कहाँ दोस्तों, आमाशय में जाएगा, ठीक। यानी इसका 5 नंबर, ठीक। अब आमाशय में गया दोस्तों, आमाशय के बाद सबसे पहले उसके बाद कहा जाता है तो छोटी आंत में, जो टूटता है खाना, तो छोटी आंत मतलब तीसरे क्रम पे। उसके बाद छोटी क्रम के बाद फिर कहाँ जाएगा, बड़ी आंत में, बड़ी मतलब एक क्रम। अंत में कहाँ जाएगा दोस्तों, मलाशय में, ठीक। अंत में कहाँ जाएगा, मलाशय में। तो यह इसका क्रम है। तो पहले सबसे ज़्यादा पहले खाना कहाँ जाएगा, मुंह में। उसके बाद ग्रसिका यानी गले में। उसके बाद पेट में।
अमाशय में, उसके बाद छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत में, फिर मलाशय में। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन पेपर में बनेंगे और आप इसको बनाइएगा। ठीक, यह क्रम है पेपर में जो आया हुआ आपका है, ये क्रम व्यवस्थित है, पेपर में यह आए हुए हैं दोस्तों, इसलिए मैं आपको यह बता रहा हूँ। ठीक, अब देखिए यह दिया है टाइप करना, पहला क्या दिया है टाइप करना, दूसरा दिया है प्रिंट करना, ठीक, प्रिंट करना, ठीक, और तीसरा दिया है ओपन करना, सेव करना, तीसरा दिया है ओपन करना, ओपन करना, चौथा दिया है सेव करना, सेव करना, ठीक, और पांचवा दिया है क्लोज करना, क्लोज करना। अब आप ही बताइए, जब आप कहीं जाते हैं कुछ टाइप कराने या सेव, उसमें क्या करते हैं? पहले यह सब दिया है दोस्तों, तो यह सब दिया है तो हम इसी क्रम में आपको बताएंगे। ठीक, कुछ भी करना होता है दोस्तों, पहले हम उस चीज़ को ओपन करते हैं, यानी खोलते हैं, तो ओपन मतलब तीसरा। ठीक, उसके बाद जब खोलते हैं उसके बाद क्या करेंगे? टाइपिंग, मतलब जो लिखना है पहला। और टाइपिंग करने के बाद क्या करेंगे दोस्तों? टाइपिंग करने के बाद क्या करेंगे? जब टाइपिंग हो जाए तो उसको सेव कर लेंगे कहीं पे, और सेव करने के बाद दोस्तों उसको क्या करेंगे? प्रिंट कर लेंगे, और प्रिंट जब हो जाएगा उसको तब ओपन जो किए थे उसको बंद कर देंगे, यानी पांचवा क्लोज कर देंगे। ठीक, तो यह है इसका क्रम है दोस्तों, यानी किसी क्रम को पहले करने के लिए पहले ओपन किया जाता है, खोला जाता है, फिर उस पर टाइपिंग किया जाता है, उसके बाद जब टाइपिंग करेंगे उसको सेव करेंगे, उसको प्रिंट कर लेंगे, प्रिंट करने के बाद उसको फिर उसको क्लोज कर देंगे। यह इसका क्रम था दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन हम बनाते हैं आपके लिए, जैसे दिया है, क्या दिया है यहाँ पे? ठीक, हाँ, दिया है खिड़की, खिड़की, दूसरा दिया है नींव, नींव, तीसरा क्या दिया है? फर्श, फर्श, चौथा क्या दिया है? फर्श के बाद छत दिया है दोस्तों, चौथा छत। ठीक, और पांचवा क्या दिया है? रोशनदान, रोशनदान। ठीक, यहाँ पे अब हम एक चीज़ देखेंगे दोस्तों, क्या देखेंगे? जैसे सबसे पहले कुछ बनाना हो घर, और पहले हम क्या करते हैं? पहले न्यू डालते हैं, ने जिसको कहते हैं न्यू, न्यू मतलब दो पहले आएगा। ठीक, न्यू जब पड़ जाता है दोस्तों तो न्यू के बाद क्या बनता है? न्यू के बाद फर्श बनता है, फर्श। ठीक, और जब फर्श बन जाता है दोस्तों, जब फर्श हो जाएगा उसके बाद खिड़की पहुँचेंगे, खिड़की मतलब एक। ठीक, और जब खिड़की पहुँच जाएंगे दोस्तों उसके बाद बनेगा रोशनदान। क्या? खिड़की के बाद रोशनदान। ठीक, अब रोशनदान के बाद अंत में क्या ढलैया होती है? छत होता है, छत, यानी चौथे स्थान पे हमारा छत है जो ढलैया की जाती है। ठीक, यह इसका क्रम था दोस्तों। फिर चलते हैं हम अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या है देखेंगे। मैं आपको बताया था यह आपका दूसरा पार्ट है, इस तरह का पेपर में आपके उत्तर प्रदेश पुलिस में आया हुआ है, तो आप इसको देखिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह क्वेश्चन आता है, दिया है क्या? अध्ययन, विषय सूची, संदर्भ सूची, अध्ययन, दूसरा विषय सूची, ठीक, तीसरा संदर्भ, ठीक, सूची, ठीक, उसके बाद प्रस्तावना, भूमिका, प्रस्तावना, और पांचवा भूमिका। दोस्तों जब मैं यहाँ लिखा करूँ तो आप इसको क्रम बनाया करिए, उसके बाद हम तो बताएंगे ही, हमारे लिखते हो तो आप इसको क्रम बना लिया करिए। ठीक, जिससे आपको और अच्छे से ज्ञान अपने मन से बनाइए। ठीक है, अब देखिए किसी भी किताब, विषय कुछ हो, पहले हम उसको क्या करते हैं? पहले हम उसको प्रस्तावना देखते हैं। प्रस्तावना मतलब यहाँ 4 पे दिया है, प्रस्तावना में जानेंगे क्या है क्या नहीं। प्रस्तावना के बाद दोस्तों विषय सूची, प्रस्तावना के बाद क्या है? विषय सूची किस तरह से है। अब देखिए विषय सूची के बाद हम इसमें क्या देखेंगे? विषय सूची के बाद क्या आता है? ठीक, विषय सूची के बाद दोस्तों यहाँ हो गया पहला प्रस्तावना, फिर विषय सूची। अब इसका किसकी भूमिका है, यानी भूमिका। अब भूमिका के बाद दोस्तों हमारे पास
भूमिका के बाद क्या आएगा? तो भूमिका के बाद दोस्तों अध्ययन, अध्ययन था या अध्याय था? अध्याय था दोस्तों यहाँ पे, ठीक। यहाँ विषय सूची के बाद अध्याय, अध्याय मतलब पाठ जो होता है, जैसे एक। उसके बाद क्या बच रहा है दोस्तों? हमारा संदर्भ सूची। उसके बाद क्या बच रहा है? तीसरा संदर्भ सूची। यानी कहने का मतलब पहले प्रस्तावना पे जाएंगे, उसके बाद विषय सूची देखेंगे, विषय सूची में देखेंगे किसकी भूमिका है, भूमिका के बाद उसके बाद अध्याय पाठ में पहुंच जाएंगे, पाठ उसके बाद संदर्भ सूची इसको बताएंगे, ठीक। इस तरह से क्वेश्चन भी मिलते हैं दोस्तों, ठीक। अब अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए दिया है पहला वर्ग, दूसरा अष्टभुज, दूसरा अष्टभुज, तीसरा पंचभुज, तीसरा पंचभुज, चौथा त्रिभुज, चौथा त्रिभुज, पांचवा खष्टभुज, खष्टवां खष्टभुज, ठीक। यही दिया है। अब इसमें पूछा है दोस्तों क्रम से लगाइए। तो आप जानते हैं त्रिभुज में 3 ठो होता है, चतुर्भुज में 4 ठो होता है, वर्ग में 4 ठो होता है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले क्या आएगा? त्रिभुज, क्योंकि इसमें 3 कोना होता है, 3 कोण होता है, ठीक। उसके बाद त्रिभुज के बाद क्या आएगा दोस्तों? वर्ग, वर्ग मतलब एक जिसमें चारों ओर 4 ठो होता है, ठीक। 4 के बाद क्या आएगा? पंचभुज, पंचभुज मतलब 5 भुजाओं वाला। और पंचभुज के बाद दोस्तों आता है खष्टभुज, यानी पंचभुज के बाद खष्टभुज, क्योंकि यहाँ पे पंचभुज के बाद दोस्तों खष्टभुज आएगा। क्या था दोस्तों? कुछ गिरा हुआ है, ठीक ठीक। इसके बाद खष्टभुज, और खष्टभुज के बाद अंत में आएगा अष्टभुज। क्या दोस्तों? अष्टभुज। यानी कहने का हमारा यह मतलब है दोस्तों, ठीक। पहले त्रिभुज आया, उसके बाद वर्ग आया, उसके बाद पंचभुज, उसके बाद खष्टभुज, उसके बाद जो बचा हुआ है अष्टभुज, ठीक। यह एक क्रम था दोस्तों, ठीक। और भी क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं, जैसे यहाँ पे दिया है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको बताने जा रहा हूँ मैं, क्योंकि यह क्वेश्चन आपके लिए ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। जैसे दिया है पहला स्वर्ण जयंती, स्वर्ण जयंती, इसमें बहुत बच्चे हमारे कंफ्यूज रहते हैं कौन सी जयंती कब आएगी। स्वर्ण जयंती, दूसरा दिया है रजत जयंती, रजत जयंती, और तीसरा दिया है वर्षगांठ, वर्षगांठ, और चौथा दिया है दोस्तों, चौथा क्या दिया है? चौथा दिया है हीरक जयंती, हीरक जयंती, और पांचवा दिया है दोस्तों शताब्दी जयंती, शताब्दी जयंती, ठीक। देखिए इसमें हमारे दोस्त हीरक जयंती, स्वर्ण जयंती, रजत जयंती में बहुत कन्फ्यूज होते हैं, तो आज यह सब कन्फ्यूजिंग दूर हो जाएगा दोस्तों। क्या है चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या आएगा दोस्तों? सबसे पहले वर्षगांठ आएगा, यानी एक साल में एक वर्षगांठ आता है। उसके बाद दोस्तों आता है रजत जयंती। क्या आता है? रजत जयंती, ठीक, यानी दूसरा नंबर, ठीक। रजत जयंती के बाद क्या आएगा? स्वर्ण जयंती आएगा, ठीक। यानी कहने का मतलब यह साल में आता है, एक साल में आता है, वर्ष एक साल में आता है। रजत जयंती 25 वर्ष में आता है, स्वर्ण जयंती 50 वर्ष में आता है, हीरक जयंती 75 वर्ष में आता है, शताब्दी 100 वर्ष में आता है। अब आप ही लगा लीजिए, पहले तीसरे पे आएगा, दूसरा उसके बाद रजत जयंती दूसरे पे आएगा, स्वर्ण जयंती पहले पे आएगा, हीरक जयंती चौथे पे आएगा, पाँचवें जयंती शताब्दी आएगा। यह आप जान लीजिए। वर्षगांठ एक पे, रजत जयंती 25 वर्ष पे, और स्वर्ण जयंती 50 वर्ष पे, हीरक जयंती 75 वर्ष पे, और वर्षगांठ शताब्दी 100 वर्ष पे। इसको आप जानते रहिए, ठीक ठीक है दोस्तों। यह इस तरह से क्वेश्चन बनता है आपके पेपर में, ठीक। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए। यह आपको मैं पूरी तरह से इस तरह क्वेश्चन बता चुका हूँ। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, आप लगाइएगा, कहीं बजिएगा, कमेंट करिएगा, मैं आपको फिर से वह उत्तर दूंगा। और जो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है दोस्तों देखते रहिए, क्योंकि कमेंट जरूर करना है आप, कैसा है वीडियो, क्या दिक्कत है इसमें, आपको जानना है क्या नहीं जानना है,
पढ़ते रहिए, पेपर कभी भी आ सकता है। दोस्तों देखिए, मैं आपको कल एक वीडियो शेयर किया था, हमारे 2 बच्चे स्टूडेंट यहाँ पढ़ते थे जो, वो आर्मी में सिलेक्ट हो गए हैं, फाइनल सिलेक्ट हो गए हैं, वो आज ही ट्रेनिंग चले गए हैं बनारस। BRO से फ़ोन आया उनको, वो चले गए भी हैं। इसलिए आप भी पढ़ते रहिए, आप भी सिलेक्ट हो जाएंगे। दोस्तों ठीक है, धन्यवाद।